एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फूड की पाठशाला में। आज हम आपको बताते हैं बाजरे के बारे में। वैसे तो बाजरा पूरी दुनिया में आम है, लेकिन यह मूल रूप से एशिया और अफ्रीका से आता है। ये चावल से भी पहले एशिया में आम था। वास्तव में इसे पूर्वी एशिया में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी सूखी फसल माना जाता था। इसकी शुरुआत के बाद ये पूरे विश्व में फैल गया और मध्ययुग के दौरान यूरोप में गेहूं से भी अधिक प्रचलित हो गया। तो बाजरा बहुत पुराना और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कई प्रकार हैं। ये तेजी से बढ़ता है और सूखा प्रतिरोधी है। शायद इसीलिए यह इतना अच्छा बना रहा। सभी साबुत अनाज की तरह समय के साथ इसकी लोकप्रियता कुछ कम हो गई और इसकी जगह परिष्कृत आटे और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों ने ले ली। इसके अलावा चावल और गेहूं को अधिक लाभदायक बनाने वाली सरकारी नीतियों के कारण इसकी लोकप्रियता कम हो गई। भारत बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक बना रहा, लेकिन यह अपने अनाज उत्पादन के 40% से 20% तक गिर गया। बाजरे की कुछ किस्में लुप्तप्राय हैं या पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। सौभाग्य से ये वापसी कर रहा है। बाजरा बहुत मजबूत होता है और 10 से 12 साल तक चल सकता है, इसलिए हमने इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। कई लोगों ने परिष्कृत खाद्य आहार और उनके कारण होने वाली पोषण संबंधी कमियों के साथ समस्याओं का पता लगाया है। आमतौर पर साबुत अनाज की ओर रुख किया जा रहा है, इसलिए बाजरा फिर से तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि ये दुनिया की 1/3 से ज्यादा आबादी को पोषण देता है और इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से किया जाता है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? बाजरा में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो पाचन को सुधारने में मदद करती है। यह आंतों की गति को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करता है। सर्दियों में अक्सर आंतों की समस्याएं बढ़ जाती हैं, लेकिन बाजरे की रोटी इन समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है। बाजरा आज से 50 साल पहले भारत में सबसे व्यापक रूप से उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक था। भारत में खाद्य इतिहास में बाजरा का उल्लेख सबसे पुराने यजुर्वेद ग्रंथों में मिलता है। कई किस्मों में मिलता है बाजरा। भारत में अनाज के विकास के शुरुआती इतिहास में मुख्य रूप से लोकप्रिय 3 प्रकार के बाजरा की पहचान की गई है: फॉक्सटेल बाजरा, बार्नयार्ड बाजरा और काली फिंगर बाजरा। इसके अलावा ज्वार, मोती, रागी, प्रोसो, कोदो सभी बाजरा की किस्में हैं। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यंजनों में अनाज का अपना गौरवपूर्ण स्थान था। हालांकि बाद में इसकी शोभा कम हो गई और बाद में इसे घटिया, मोटे अनाज के रूप में माना जाने लगा, जो ज्यादा अच्छे खाने के स्वाद के लिए गिने जाने वाले व्यंजनों की लिस्ट से अलग कर दिया गया था। बाजरा में पाए जाने वाले पोषक तत्व: कार्ब 65 से 75%, प्रोटीन 7 से 12%, डाइटरी फाइबर 15 से 20%, फैट 2 से 5%, मैग्नीशियम 10%, मैंगनीज 13%, फॉस्फोरस 8%, कॉपर 17%। लोगों ने क्यों बना ली इस खाद्यान्न से दूरी? कई अन्य आदतों की तरह भारतीयों ने भी अपने भोजन की आदतों को पश्चिमी स्वाद के अनुसार बदल दिया। स्वदेशी खाद्य पदार्थ तेजी से छूट गए। अंततः बाजरा जैसे खाद्यान्नों की कीमत कम हो गई क्योंकि इसे गेहूं या चावल की तुलना में घटिया विकल्प माना गया। हरित क्रांति से पहले बाजरा खेती किए गए अनाज का 40% बनता था, जो चावल उत्पादन से अधिक योगदान देता था। सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने के 5 फायदे जाने क्यों गेहूं से बेहतर बाजरा। बाजरा रोटी बेनिफिट्स: ठंड के दिनों में लोगों को बाजरे की रोटी खाना पसंद होता है और बहुत ही कम लोग उसके फायदों के बारे में जानते हैं। बाजरे में कई गुण गेहूं से भी ज्यादा पाए जाते हैं, जिनके बारे में इस लेख में बताया गया है। सर्दियों में बाजरे की रोटी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है, क्योंकि यह न केवल स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। बाजरा मिलेट एक पोषक तत्वों से भरपूर अनाज है, जो सर्दी के मौसम में शरीर को गर्माहट और ऊर्जा प्रदान करता है। आहार विशेषज्ञ कहते हैं कि सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने के फायदे स्पष्ट हैं। ये शरीर को गर्म रखता है, पाचन को सुधारता है, वजन नियंत्रित करने में मदद करता है और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। गेहूं के मुकाबले यह अधिक पोषक तत्वों से भरपूर और स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। अगर आप अपने आहार में बदलाव लाना चाहते हैं, तो बाजरे की रोटी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने के कई और फायदे होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख फायदे आज हम आपको बताएंगे। शरीर को गर्माहट प्रदान करता है। सर्दियों में शरीर को अधिक ऊर्जा और गर्मी की आवश्यकता होती है। बाजरा एक प्राकृतिक ऊष्मा हीट प्रोड्यूसिंग खाद्य पदार्थ है, जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है।
पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। बाजरा में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो पाचन को सुधारने में मदद करती है। यह आंतों की गति को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करता है। सर्दियों में अक्सर आंतों की समस्याएं बढ़ जाती हैं, लेकिन बाजरे की रोटी इन समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है। हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। बाजरा विशेष रूप से ओमेगा-3 फैटी एसिड और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। वजन नियंत्रित करने में सहायक। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाजरा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये शरीर में ज़्यादा कैलोरी नहीं छोड़ता और फाइबर की अधिकता के कारण पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। सर्दियों में अधिक खाने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन बाजरा वजन बढ़ने से बचाता है। कैंसर से सुरक्षा। बाजरे में एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी खुराक होती है, जो शरीर को हानिकारक मुक्त कणों फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। ये कैंसर जैसी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा बाजरे में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक सकते हैं। सर्दी में संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने के लिए बाजरा एक अच्छा स्रोत है। बाजरे को गेहूं से क्यों बेहतर माना जाता है? 1. बाजरा में ग्लूटेन नहीं होता, जबकि गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है, जो कुछ लोगों में एलर्जी या पाचन समस्या पैदा कर सकता है। बाजरा का सेवन ग्लूटेन प्रेमी लोगों के लिए आदर्श है। 2. बाजरा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है, जो गेहूं के मुकाबले अधिक पोषण प्रदान करते हैं। 3. बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स की गेहूं से कम होता है। इसका मतलब है कि यह रक्त में शर्करा के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिससे